पूरे राजस्थान में विद्युत की डिमांड बढ़ी है और सरकार के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस स्थिति की पूरी तरह से सुधार कर वापस इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन किया। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले हुई लूट और डकैती के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों डकैतों को आज अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। तीनों डकैतों को बापरदा अदालत में पेश किया गया। इसके पहले पुलिस ने इनकी निशानदेही पर लूटे गए 2000 रुपए बरामद किए, साथ ही उनके अन्य साथियों के विषय में भी पूछताछ की। धमोतर थाना अधिकारी हिम्मत बुनकर ने बताया कि बीती 12 मई को देवगढ़ थाना क्षेत्र के प्यारजी का पठार गांव के रहने वाले कन्हैयालाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि 11 मई की रात्रि को वह अपने 3 साथियों के साथ बोरिंग गाड़ी में बैठकर बारावरदा होकर लालपुर पठार की ओर जा रहे थे। रास्ते में टीला फंटे पर बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। वह बोरिंग गाड़ी को रोककर नीचे उतरा। उसी समय झाड़ियां में छिपे 8-10 लोग हाथों में लाठियां और चाकू लेकर आए और उसके साथियों के साथ मारपीट करते हुए उनके पास रखे 1,04,000 रुपए लूट लिए और वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज बापरदा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने इस दौरान उनकी निशानदेही पर लूटे गए 2000 रुपए बरामद किए। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती को लेकर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव से फोन पर बात की। मीणा ने अधीक्षण अभियंता सहित विद्युत निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में चर्चा भी की। मीणा ने कहा कि 1-2 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा। इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। घरों में लगे पंखे और कूलर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। ऐसे में विद्युत कटौती से लोगों की परेशानियां बढ़ी है। प्रतापगढ़ जिले में भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगातार विद्युत कटौती हो रही है। पूरे प्रदेश में गर्मी के इस दौर में विद्युत की खपत बढ़ने के बाद कटौती चल रही है, जिससे लोगों में रोष भी बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ जिले में भी कमोबेश यही स्थिति बन रही है। इसको लेकर प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव से फोन पर बातचीत की और विद्युत कटौती के बाद बना रहे हैं हालातों से अवगत करवाया। चर्चा में सामने आया कि आगामी 1-2 दिनों में बंद यूनिट में से एक यूनिट चालू हो जाने पर कटौती से लोगों को राहत मिलेगी। इस मामले को लेकर राजस्व मंत्री ने जिले के अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों की बैठक भी ली। अधीक्षण अभियंता इंद्रराज मीणा ने बताया कि कटौती स्थानीय स्तर से नहीं की जा रही है, यह पूरे प्रदेश का मसला है। निगम का प्रयास है कि गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस विषय में उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है। 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में विद्युत कटौती लगातार जारी है। इस विषय में सरकार के क्या प्रयास है? आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये स्थिति पूरे राजस्थान में है और अत्यधिक गर्मी के कारण अचानक पूरे राजस्थान में विद्युत की डिमांड बढ़ी है और सरकार के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस स्थिति की पूरी तरह से सुधार कर वापस इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन किया। कल इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में वीसी हुई थी। जिला कलेक्टर मैडम से भी हमारी लगातार चर्चा पिछले सप्ताह से हो रही है। कल मीटिंग के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी ने आश्वासन दिया था और कई टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कस हुआ। उसके बाद ये नतीजे पे निकले कि कुछ यूनिट जो बंद थी उनमें से एक यूनिट कल चालू होने की शाम तक बात थी और सही चालू होगी। इस वजह से आज कल रात को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती नहीं हुई और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। हमारे माननीय मंत्री जी जो राजस्व मंत्री प्रतापगढ़ के, इन्होंने भी एमडी से बात करी, सीएमडी साहब से बात करी और ये भी लगातार चर्चा बात कर रहे हैं। और कल जो वीसी के माध्यम से जो हमें जानकारी में मिला उससे ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कटौती हो रही है उससे निजात मिलेगी।